बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हमने हैवानियात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पिछला हमने चरिंद परिंद, जो ज़मीन पे जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, उनका सिलसिला है। फिर मोटिवेशन हम उनसे लेते हैं। तो पिछला हमने बटरफ्लाई का किया था, तितली का किया था। आज जो है हम ऐसे जानवर, ऐसे हैवान की बात करेंगे जो हर शख्स चाहता है कि उसकी खूबियाँ मुझ में हैं, और वो है जंगल का बादशाह शेर। शेर को अरबी में असद कहा जाता है। क़िबले मसीह के एक हैवानियात के माहिर हैं अरस्तातालिस 322 क़िबले मसीह की शख्सियत हैं, पैदा हुए थे। तो उनको अरस्तु कहा जाता है हैवानियात में यानी हैवानियात के इतने बड़े माहिर थे, जिनको बाबा और फादर भी कहा जाता है, बहुत एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने शेर के बारे में मुख्तलिफ़ खूबियाँ, खामियाँ और चीज़ें बताई हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कहते हैं कि शेर की पैदाइश एक मुनफरद और अजीब है। शेर जब पैदा होता है तो 7 दिन तक उसकी आंखें बंद होती है, देख नहीं सकता। अब उस पर तज़िया करते हैं अरस्ता, कहते हैं कि शेर की जब 7 दिन तक पैदाइश तक आंखें बंद होती हैं तो उस पर बहुत सी मुश्किलातें आती हैं, क्योंकि देख नहीं सकता। शेरनी माँ उनको तब तक पालती है जब तक वो चबाना, अपने दांतों से चबाना गोश्त न शुरू करें। अब इन 7 दिनों में कहते हैं उन पर इतनी तकालीफ़ आती हैं कि मोस्ट ऑफ़ द लाइन जो हैं वो मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। इसकी वजह बताते हैं कि शेर इसलिए दूसरे जानवरों के मुकाबले में बहुत कम हैं और इसलिए मुनफरिद हैं। और उसकी दूसरी वजह बताते हैं कि 7 दिनों में अगर वो बच जाते हैं तो उनके अंदर इतनी पुख्तगी, इतनी दिलेरी, इतनी वजाहत आ जाती है कि वो दुनिया में, जंगल में जितनी भी सख्तियाँ होती हैं वो बर्दाश्त करने के काबिल बन जाते हैं। कहते हैं शेर एक शाहाना जाओ जलाल की चाल चलन का मालिक है। उसकी चाल बिल्कुल शाहाना होती है और उसके चेहरे से एक वजाहत टपकती है। ये कहते हैं कि इंसान की शख्सियत का ख़ासा भी इसी तरह होना चाहिए कि उसकी शख्सियत से वजाहत नज़र आनी चाहिए और उसकी चाल चलन से शाहाना चाल चले की शबी होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि शेर रात को आम जिस तरह दिन में देखता है उससे बहुत कम नज़र आता है उसे, यानी इंसान जितना देख सकता है उससे दुगनी मकदार में देख सकते हैं, मगर जिस तरह दिन में उनकी बीनाई होती है वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए अक्सर शिकारी कोशिश करते हैं कि रात को शेर का शिकार किया जाए। उसके बाद कहते हैं कि औसतन उनकी उम्र 35 से 40 साल होती है। शेर अपने जाओ जलाल से 35 से 40 साल तक जीता है। अब आते हैं उसकी खूबियों पर। कहते हैं यूँ तो बहुत सारी खूबियाँ हैं जो उसे मुनफरद बना देती हैं जंगल के दूसरे जानवरों में। शेर का रहना कहते हैं वहाँ होता है जहाँ दरख्त न हो। वो प्लेन ज़मीन पर रहना पसंद करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जहाँ शिकार करूँ वहाँ कोई आड़े ना आए, कोई छुपे नहीं, वो मुझे भी देखे और मैं भी उसे देखूँ। शेर की दूसरी खूबी कि पानी बहुत ही कम मकदार में पीता है। आप अगर गौर करें तो शेर समंदरों और दरियाओं के करीब नहीं रहता। उसकी वजह उसकी अपनी तलब पानी की बहुत कम होती है। दूसरी वजह वो जिनका शिकार करता है वो पानी में अगर छुप जाए तो शेर को बहुत मसला आ जाता है शिकार करने में। शेर की दूसरी खूबियों में बताते हैं कि शेर कभी भी किसी का शिकार किया हुआ शिकार नहीं खाता। ये उसकी अपनी अना होती है, अपनी विल होती है। उसकी अना को ठेस पहुंचती है कि किसी और जानवर का शिकार किया हुआ हो और वो खाए। उसकी और खूबी कि शेर हमेशा चाहता है कि वो अकेला शिकार करे, किसी और के साथ शिकार मत करे। उसके बाद उसकी तीसरी और चौथी और मुख्तलिफ़ खूबियाँ कि शेर जब भी शिकार करता है, चाहे लजीज़ से लजीज़ गोश्त हो, चाहे अच्छे से अच्छा उसका शिकार हो, मगर जब उसका पेट भर जाए तो वो वहीं खाना छोड़कर उस जगह से चला जाता है। इससे माहिर हैवानियात कहते हैं कि 2 चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, उसकी अपनी
भूख 7 से 8 किलो तक होती है, वो उतना केजी तक खा सकता है। उसके बाद उसकी अपनी फितरत में शामिल है कि वो चाहता है कि मैं खाना दूसरों के लिए छोड़ दूं, वो आकर खाएं और पेट भरें। शेर कभी भी दोबारा उसी जगह पर आके रखा हुआ शिकार नहीं खाता, यानी बासी गोश्त नहीं खाता। शेर की इन सारी खूबियों के बाद कहते हैं माहिर हैवानियात कि उसमें बहुत सी खामियां भी हैं, और जहां वो इतना बहादुर है, तो जहां आदमी बहादुर होता है उसमें बुज़दिली का एलिमेंट्स नहीं होता, मगर एक खौफ का एलिमेंट्स होता है। 3 चीज़ों से वो खौफज़दा होता है। अब 3 कौन सी चीज़ें हैं? नंबर पहला, बिल्ली की आवाज़ से वो खौफज़दा हो जाता है, मुर्गे की आवाज़ से वो घबरा जाता है, और आग से दूर भागता है। इससे माहिर हैवानियात कहते हैं कि ये वो खामियां हैं कि उसे दुनिया में सुपीरियर न करें, कि अगर कोई इंसान में इतनी ज़्यादा खूबियाँ है तो उसमें खामियाबी अल्लाह ताला ने इसलिए रखी हैं कि वो अपने आप को खुदाई मखलूक मत समझे, अपने आप को फ़रिश्तों की सिफ़त में मत लाए। इसलिए ये जंगल का बादशाह इससे बहुत छोटी और माइनर चीज़ों से खौफज़दा इसलिए रखा गया है कि उसके अंदर वो तकब्बर और वो गुरूर मत आए कि वो समझे कि मैं दुनिया की किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। अब आते हैं, एक अंग्रेज़ राइटर हैं अमेरिकन, मार्सिया नेल्सन। उन्होंने 10 इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफ लायन लिखी हैं। उनमें 2-3 चीज़ें आपको चाहूँगा शेयर करूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ों में कहते हैं कि लायंस डोंट टच द हील ऑन ग्राउंड व्हेन रन। जब वो तेज़ दौड़ता है तो उसके पाँव ज़मीन को टच नहीं करते, यानी उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने दोनों पाँव आपस से ऊपर टच करके दौड़ता रहता है, यानी ज़मीन को टच नहीं करता। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ों में कहते हैं कि लायंस स्लीप अ डे अप टू 20 आवर्स, यानी 20 घंटों से ज़्यादा अगर लायन सोना चाहे तो वो ज़्यादा देर तक सोता है, क्योंकि शिकार की शिद्दत उसे इतना थका देती है कि वो मुकम्मल आराम करता रहता है। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ों में कहते हैं कि लायन जो है वो इट कैन गेट वाटर फ्रॉम प्लांट्स। अब पानी बहुत कम पीता है, मगर जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो छोटे छोटे पौधों को चूस कर भी पानी पीता है। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ कि शेर कभी भी वो पानी नहीं पीता जिस कुएं, तालाब या चीज़ से कुत्ते ने टच किया हो, यानी कुत्ते ने पानी पिया हो। ये कहते हैं उसके अंदर एक कुदरती चीज़ है कि वो करीब पानी के आकर पहले उसे सूंघता है। अगर कुत्ते ने या ऐसे मुर्दार जानवर ने उसे टच किया हो, पिया हो, वो उस पानी को कभी भी हाथ नहीं लाता। अब मार्सिया नेल्सन एक और इंटरेस्टिंग बताते हैं कि कहते हैं कि लायन हंट स्टॉर्म्स, शेर तूफ़ानों में भी हंट करता है, शिकार करता है। अब ये इंसान की खूबियों की तरफ ये खासा है। मार्सिया लिखते हैं कि इंसान के अंदर ऐसी खूबी होनी चाहिए जिस तरह शेर की हों। वो आला ज़र्फ़ होना चाहिए, कितनी भी भूख प्यास हो किसी का झूठा नहीं खाए, किसी का शिकार किया हुआ नहीं खाए। जहाँ गंदगी ने डेरा डाला हो, प्यास भी हो, तो पानी मत पिए और दूसरों के लिए छोड़ दे कि उनकी मदद करे कि वो भी कुछ खा ले। अब कहते हैं कि शेर में जितनी भी खूबियां हैं, अगर इंसान अपने अंदर पिन्हा कर ले तो वो एक आला ज़र्फ़ शख्सियत भी बन जाएगा और एक मोतबर शख्सियत भी बन जाएगा और मुनफरद भी बन जाएगा। अपने अंदर इस तरह खूबियाँ पैदा करें कि लोग आप पर डिपेंड करें, आप किसी और पर डिपेंड न करें। आंधी हो, तूफ़ान हो, अपने टारगेट से मत हटें। जिस तरह शेर तूफ़ानों में भी शिकार करता है, आप किसी मकसद के लिए निकलें तो तूफ़ान भी हो, आंधी भी हो, आप 1 मिनट के लिए भी अपने मकसद से बाज मत आएँ, तभी आप मुनफरद और आला बनेंगे शेर की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।